श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर के महंत श्री कृष्णा गोपालानंद देव गोस्वामी प्रभुपाद को श्री ब्रजवासी पंडा सभा की ओर से ब्रज विभूति से सम्मानित किया गया। ब्रजवासी पंडा सभा वृंदावन की ओर से चल रही यमुना छठ उत्सव के अंतिम दिन श्यामानंद प्रभु के 490वें आविर्भाव महोत्सव के उपलक्ष्य में राधा श्याम सुंदर मंदिर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्याम सुंदर मंदिर के महंत कृष्ण गोपालानंद देव गोस्वामी प्रभुपाद जी को ब्रज की प्राचीनतम संस्थान ब्रजवासी पांडा सभा ने ब्रज विभूति के सम्मान से अलंकृत किया है। और इसी के साथ ही ब्रज का गौरव बढ़ाने वाली मातृशक्ति के रूप में पूनम योगीराज समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, स्मृति गौतम पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, यूपीएससी परीक्षा में 281वीं रैंक प्राप्त करने वाली सुरम्या शर्मा और प्रतिभा शर्मा को न्यायिक और सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही मथुरा वृंदावन नगर निगम के समस्त पार्षदों, समाज में अपनी उत्कृष्ट सेवा देने वाले पत्रकार साथियों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा 151 तीर्थ पुरोहितों, मां यमुना की सेवा में नृत्य करने वाले युवाओं को ब्रज गौरव के सम्मान पांडा सभा के अध्यक्ष श्याम सुंदर गौतम और पूज्य महाराज कृष्णा गोपालानंद गोस्वामी के कर कमलों की ओर से सम्मानित किया गया। देखिए, ये अनुभव तो मेरे लिए बहुत उल्लासपूर्ण है, आनंदपूर्ण है। कारण क्या है, मैं वृंदावन में हूँ राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो राधा कृष्ण की कृपा तभी प्राप्त हो सकती है जब यहाँ के ब्रजवासी, यहाँ के कोई भी भजन करने वाले को अपना लें। और हम लोगों का ये परंपरा है, जो भी ब्रज में भजन करने के लिए आते हैं वो ब्रजवासियों के घर पे माधुकरी करते हैं। और ब्रजवासियों के घर के माधुकरी का इतना प्रभाव है कि उससे उनके मन जो है सांसारिक मायाओं से मुक्त होकर भगवान के चरणारविंद में लगे। और मैं गौड़ीय संप्रदाय को बिलोंग करता हूँ। हमारे जो परंपरा है उसमें हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण एवं राधारानी के सम्मिलित विग्रह चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ब्रजवासियों के लिए, हम लोगों के लिए जो निर्देश दिया, उनके मन में ब्रजवासियों के लिए जो भाव है उसका अनुकरण या अनुसरण करते हुए हम ब्रजवासियों को सर्वोपरि मानते हैं कि ब्रजवासियों की कृपा हो तो राधा कृष्ण की कृपा होगी। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, ब्रजवासीर भाव कबू बुझित नारिबे, दूर होइते दंडवत प्रणाम करिबे। मतलब ब्रजवासी जो है वो भगवान के भी गुरु है, उनके किसी के साथ तुलना नहीं हो सकता है। और वो भगवान के निज जन है, भगवान के घर के है। इसलिए हम तो ये मानते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के जो निज जन है, जो भगवान के बिल्कुल घर के है, पहले उनको प्रसन्न करना चाहिए। देखिए, वृंदावन में वृंदावन के तीर्थ पुरोहित, ब्रजवासी, संत, सप्त देवालय, ये वृंदावन की मोर मुकुट है। क्योंकि वृंदावन में लोग जो है जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले ब्रज की रज की उपासना करते हैं, ब्रज की रज को प्रणाम करते हैं। उसके बाद यहाँ आकर माँ यमुना महारानी का जल लेके जलपान करते हैं। उसके बाद में यहाँ से गिरि गोवर्धन पर्वत के दर्शन करते हैं। जिस तरीके से शरीर के अंग में पंच तत्व होता है, ऐसे ही यहाँ ये पंच तत्व, कृष्ण के पंच तत्व, पांच प्रेमी जो कृष्ण के हैं, उसमें ब्रज की रज, माँ यमुना, गिरि गोवर्धन और वृंदा देवी, तुलसी देवी, और उसके बाद ब्रजवासी के चरण। और ब्रजवासी और संत और सप्त देवालों का हमेशा से एक आपस में संतों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, संतों का भाव ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजवासियों का भाव संतों के प्रति हमेशा से आदर के और सादर के रूप में, आदर और अच्छी भावनाओं से लिया जाता है। और यहाँ पर जितने भी संत आए हैं उन्होंने हमेशा ब्रजवासियों का भरपूर सम्मान किया। और इसी दृष्टि को देखते हुए जब यहाँ के संत यहाँ के ब्रजवासियों के प्रति इतना आदर और सम्मान करते हैं
तो ब्रजवासियों का भी कर्तव्य बनता है, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने वृंदावन नगर के उन महान संतों का भी सम्मान करें, जिससे कि वो संत अपने आप को वृंदावन की धारा से और वृंदावन की ब्रजवासी समाज से, देवालय संतति से जुड़े रहें। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सभा है ब्रजवासी पंडा सभा, ये भारतवर्ष की प्राचीनतम सभाओं में से एक है। सन 1915 में इस सभा का गठन हुआ और 110 साल से ये सभा अनवरत रूप से उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है जो ब्रज वृंदावन के मूल हैं, जो आदि हैं, जिन्होंने वृंदावन की संस्कृति को, वृंदावन की परंपराओं को आज तक संजो करके रखा है, जिनकी पीढ़ियों ने अपने सर्वस्व को वृंदावन के अस्तित्व को बचाने के लिए खपा दिया। हम उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराज जी ने जो कल ये बात कही थी कि ब्रजवासियों ने मुझको अपना लिया है, ये बात उन्होंने सत्य कही थी। और महाराज जी का भी जो ठाकुर सेवा में लगन है, ब्रजवासियों के प्रति लगन है, निष्ठा है, आज जिस तरह से वृंदावन ब्रज धाम को वो से रहे हैं, वो ब्रज विभूति की उपाधि के ही लायक थे। और यही सोच करके ब्रजवासी पंडा सभा ने उनको ब्रज विभूति उपाधि से सम्मानित किया है। उनका जो ब्रजवासियों के प्रति प्रेम है, मान सम्मान है, उसके लिए ही ये सम्मान उनको दिया है।